मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। बिहार में सियासी घमासान अब जोरों पर है। महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया जा चुका है, जबकि डिप्टी सीएम के नाम पर मुकेश सहनी के नाम की घोषणा हुई है। हालांकि एनडीए में अब तक सीएम फेस का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि महागठबंधन की ये कैसी रणनीति है। आज इसी पर हमारे साथ बिहार की राजनीति को बेहतर से समझने वाले हैं प्रियदर्शी रंजन जी। प्रियदर्शी रंजन जी, आपका हमारे प्रोग्राम आर्य खबर में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल तो धन्यवाद। यही है तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि तेजस्वी को सीएम के साथ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम की बात है, तो ये ऐलान महागठबंधन की किस रणनीति की ओर इशारा करता है? देखिए, एक तरफ ये रणनीति है, एक तरफ रणनीतिक चूक भी है, या तो रणनीतिक जो घोषणाएं हुई है उसमें देरी का भी ये मसला है। लेकिन फिलहाल जो आप कह रही हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम और डिप्टी सीएम का फेस मुकेश सहनी को जो बनाया गया है, उससे निश्चित तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश महागठबंधन के भीतर की गई है कि जो दो बड़ी जातियां हैं महागठबंधन के भीतर जो इंटैक्ट हो सकती हैं, यादव तो हैं, और दूसरी ओर मल्लाहों का वोट लाने का दावा जो मुकेश सहनी करते हैं, उसको रिझाने की कोशिश कहीं ना कहीं इस घोषणा से की गई है। क्योंकि इसमें पेच यह था, तेजस्वी यादव तो निर्विवाद है, तेजस्वी यादव पर तो कोई सवाल ही नहीं है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस है। अगर इनको नहीं भी घोषित किया जा रहा था तब भी यकीन मानिए तेजस्वी यादव ही सीएम फेस थे। लेकिन फिर भी एक परेशानी बना हुआ था कि बाद में अन्य पार्टियां जो महागठबंधन के अन्य सहयोगी दल हैं, बाद में किचकिच नहीं करें, इधर उधर नहीं करें तेजस्वी के नाम को लेकर के। तो पहले एक तरीके से मीडिया में बुलवा करके ये एक घोषणा करवा दी गई कि बाद में आप बदलेंगे नहीं। नैतिक तौर पर महागठबंधन के सभी दलों को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने के लिए, अगर महागठबंधन की सीटें आती हैं सरकार बनाने लायक, तो उस स्थिति में जवाबदेह बना दिया गया है। बात मुकेश सहनी की भी मैं बात कर रहा था, मुकेश सहनी पर भी आपने सवाल पूछा है, क्यों? देखिए, एक जाति जो है पूरी तरीके से यादव जाति जो महागठबंधन के साथ इंटैक्ट है, ड्यू टू तेजस्वी यादव चूंकि महागठबंधन में है, यानी आरजेडी महागठबंधन में है, इसलिए मुकेश सहनी बहुत महत्वाकांक्षी नेता है बिहार की राजनीति में। अगर उन्हें ये उप मुख्यमंत्री का पद की घोषणा में शामिल नहीं करते तो शायद वे नाराज होकर के बाहर भी निकल सकते थे, या कुछ ऐसा कर देते जिससे चुनावी समर में महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाता। ये एक बड़ा कारण है। दूसरा एक और बड़ा कारण ये भी है कि जिस निषाद जाति को प्रेजेंट करते हैं मुकेश सहनी, उसका झुकाव कहीं ना कहीं एनडीए की ओर रहता है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान वर्ष 2024 में भी यह देखा गया कि मुकेश सहनी थे तो महागठबंधन की ओर, लेकिन निषादों का वोट चला गया एनडीए की ओर, यानी मुकेश सहनी वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति में नहीं थे। तर्क मुकेश सहनी ने यह दिया होगा महागठबंधन के भीतर कि देखिए, आप मुझे जब तक नेतृत्व में शामिल नहीं करेंगे तब तक प्रतिनिधित्व के सवाल पर निषाद लोग आपको वोट नहीं करेंगे, महागठबंधन को वोट नहीं करेंगे। इसीलिए नेतृत्व में हिस्सेदारी दे करके, हिस्सेदारी की घोषणा करके कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के ईगो को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, और साथ ही साथ उनकी जाति के ईगो को भी। अब मुकेश सहनी कह सकते हैं अपनी जाति वाले लोगों से कि देखो भैया, सिर्फ सीट नहीं दिलवा रहे हैं, एक बड़ा नेतृत्व भी लेकर के आ रहे हैं। सिर्फ विधायक नहीं बनवा रहे हैं, मुख्यमंत्री के बाद वाला पद भी लेकर के आ रहे हैं। तो ये चीजें मुकेश सहनी के लिए कहने के लिए अब हो गया, ये रणनीतिक हो गई जो महागठबंधन के पक्ष में जाता है। इसमें मैं एक फैक्टर जोड़ रहा था कि ये रणनीतिक चूक भी है। कैसे? इसकी घोषणा अगर महागठबंधन कुछ दिनों पहले कर देता तो शायद इनके पक्ष में मामला और ज्यादा मजबूत होता। अभी बहुत किचकिच हुआ है, बहुत किचकिच करके लोग माने हैं कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी होंगे। कांग्रेस ने इस मामले में पूरी तरीके से अड़ंगा डाल रखा था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस की घोषणा चुनाव से पहले की जाए। उसको लगता था, कांग्रेस को लगता था कि इससे नुकसान हो सकता है। तेजस्वी यादव को नहीं चाहने वाले जो लोग हैं वो महागठबंधन की ओर भी जुड़ सकते हैं, इसलिए कि हो सकता है कि तेजस्वी के अलावा कोई और भी मुख्यमंत्री बन जाए अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो। इस संभावना को कांग्रेस टटोल रही थी, लेकिन कांग्रेस की इस संभावना में दम नहीं था, ये गुब्बारा था। मैं गुब्बारा इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस बिहार में वो पार्टी है जिसके पास जनाधार नहीं।
अकेले लड़े तो 3-4 सीटें आएंगी। वर्ष 2010 बिहार विधानसभा चुनाव इसका उदाहरण है, जब अकेले लड़ करके इनको कितनी सीटें आई। ये गुब्बारा जो है ना, हवा से भरा हुआ जो कांग्रेसी गुब्बारा है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल से गाइड होकर के और मैनेजमेंट संभाल करके चाहती है कि चीजें हमारे पक्ष में रहें। वैसा तो होगा नहीं। महागठबंधन के भीतर, रीता जी आप बखूबी जानती हैं, बेहतर जानती हैं कि महागठबंधन के भीतर जनाधार वाली कोई पार्टी है तो एक नंबर पर आरजेडी है। अगर महागठबंधन को देखा जाए तो मुझे लगता है कि 75 से 80% का जो वोट बैंक है महागठबंधन के भीतर, वो आरजेडी का है। 20% में तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस है, मुकेश सहनी की वीआईपी है, वाम के तमाम दल हैं, पान पार्टी है, अन्य पार्टियां जो भी हैं महागठबंधन के भीतर, उन लोगों की हिस्सेदारी बिहार में राजद के मुकाबले बहुत छोटा है। लेकिन वो लोग चूंकि पैंतरेबाजी कर रहे हैं कि क्या करेंगे तेजस्वी, उनको ताजपोशी चाहिए तो किसी न किसी तरीके से उनको झुक करके रहना होगा। और ये झुकाने की कवायद कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से की जा रही थी। लेकिन लालू यादव ने एन मौके पर बड़ा दांव चला। उन्होंने सीट के मामले को ही उलझा दिया, फ्रेंडली फाइट करवा दिया कई जगहों पर। इवन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जो विधायक हैं, उनके खिलाफ आरजेडी ने कैंडिडेट दे दिया था। उनके प्रदेश अध्यक्ष हार जाते या मुकाबले से बाहर हो जाते, हार जीत तो बात का बात है, मुकाबले से बाहर हो जाते, ये स्थिति लालू यादव ने पैदा कर दी। तब जाकर के कांग्रेस पैदल हुई है महागठबंधन के भीतर, और गिरते पड़ते लालू यादव के पास पहुंची कि नहीं हुजूर, आप जो कहें वो राजी है, तेजस्वी की ताजपोशी हमें स्वीकार है। इस तरीके के घटनाक्रम हुआ, और इन घटनाक्रम में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो हुआ। वोटर्स जो है, आरजेडी का जो वोटर है, वो तो एक बार सोच रहा होगा कि कांग्रेस को अगर ज्यादा सीटें आ गई तो हो सकता है कि खेल ना बिगाड़ दे, तेजस्वी यादव को सीएम नहीं माने। तो वो ट्रांसफर जब करना होगा एक पार्टी के कैडर को दूसरे पार्टी के भीतर गठबंधन के तहत, वहां पर ये सबसे बड़ी अड़चन आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये रणनीतिक चुप भी हो सकता है जो लेकिन महागठबंधन के ये भीतर। बात तो सही है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने से महागठबंधन में कांग्रेस को तो नुकसान है, क्योंकि स्वर्ण वोट जो है वो पूरी तरह से तो छिटक जाएंगे महागठबंधन से। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस बिहार में किसी जाति विशेष की पार्टी है ही नहीं। कोई जाति इनके साथ, सवर्ण इनके साथ थोड़ी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस दावा कर रही है सवर्णों की पार्टियां, पार्टी के तौर पर सवर्णों का झुकाव, अगर जो 4 जातियां हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, इन 4 जातियों का झुकाव कहीं ना कहीं एनडीए के प्रति है। भूमिहार और कायस्थ दो तो एक तरीके से, पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। यही वो जातियां रही हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। ले दे करके एक राजपूत है जो तमाम दलों से उनको टिकट मिला है, तो प्रतिनिधित्व के सवाल पर वो इधर उधर हो सकते हैं। भूमिहारों को भी कांग्रेस ने बड़ी अच्छी सीट दी है, लेकिन भूमिहारों का वोट ट्रांसफर कांग्रेस करा देगी महागठबंधन में, ये मुश्किल है। जहां जहां भूमिहार प्रत्याशी हैं, वहां वहां भूमिहारों का वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिल जाए, यही बड़ी बात है। वोट ट्रांसफर सवर्णों का, भूमिहारों का, राजपूतों का, ब्राह्मणों का, कायस्थों का करा देगी कांग्रेस आरजेडी में, वीआईपी में, वाम दल में, जैसे वाम के भाकपा, माकपा, माले, ये जो पार्टियां हैं, इसमें ये संभव नहीं दिखता है मैडम। ये संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है कांग्रेस के एंड से, आप बेहतर जानती है। तो कुल मिलाकर के मामला ये है कि कांग्रेस के पास हवाई किला है, और वो हवाई किला बना है परसेप्शन की बुनियाद पर, नैरेटिव क्रिएट करके, यात्रा करके, एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में कांग्रेस की दुकान चल रही है। जमीनी हकीकत से कांग्रेस कोसों दूर है, कोसों दूर है। कोई ऐसी, हाँ, मुसलमान सीमांचल में कुछ एक इलाका है जहां कांग्रेस बेहद मजबूत है। वहां पर कम से कम 24 सीमांचल में सीटें हैं, 4 जिलों में, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। इन 4 जिलों में कांग्रेस का प्रभाव है। इन 4 जिलों के मुसलमानों पर कांग्रेस का प्रभाव होने की वजह से जो ये 24 सीटें हैं, इसमें से कांग्रेस कम से कम 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति में है। मुसलमानों का वोट वो, अगर आरजेडी का प्रत्याशी है तो आरजेडी को दिलवा देगी, माले का प्रत्याशी है तो माले को ट्रांसफर कांग्रेस की वजह से मुसलमानों का वोट ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक पेच है
कि पूरे बिहार में मुसलमानों का नेतृत्व आरजेडी के हाथ में है। मुसलमान अभी भी तेजस्वी की ओर देख रहे हैं। तो वो कुल मिलाकर के कांग्रेस के पास बहुत बड़ी गठरी नहीं है। लेकिन जिस तरह से अभी डिप्टी सीएम का जो पद है उसके दावेदार मुकेश सहनी के रूप में आए सामने, तो विपक्ष खिल्ली भी उड़ा रहा है इनकी कि भैया अभी तो इलेक्शन भी नहीं हो, उससे पहले ही मंत्रिमंडल जो है वो बांट चल रही है उसमें। देखिए, खिल्ली तो उड़ेगी। कितने विधायक हैं अभी मुकेश सहनी के पास? नहीं, एक। तो मुकेश सहनी इस स्थिति में कोई एक विधायक, एक भी विधायक नहीं, वाली पार्टी अगर चाहे कि हमें उप मुख्यमंत्री घोषित करिए, तो निश्चित तौर पर ये आश्चर्यजनक बात है। ये संभावनाओं के साथ खेला गया, संभावनाओं पर लगाया गया दाव है, जो महागठबंधन ने लगाया है। इसीलिए खिल्ली उड़ रही है। और मुकेश सहनी तो इससे भी बड़ा दावा कर रहे थे कि 40 सीटें उनको चाहिए, नहीं मिली उनको 40 सीटें। कांग्रेस ने वहां भी पेच फंसा दिया। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, इतनी सीटें हम इनको नहीं देंगे। नहीं मिलेगी आईपी को इतनी सीटें। नुकसान कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस भी तो मांग रही थी कि 2 डिप्टी सीएम हमको दे दीजिए, 1 डिप्टी सीएम हमको भी दीजिए। कांग्रेस के लिए तो तेजस्वी यादव ने नहीं कहा कि आपको भी 1 डिप्टी सीएम का चेहरा हम देते हैं। अगर सरकार बनती है, बनने की स्थिति होती है, तो कांग्रेस के लिए की ओर से भी एक मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। गो, गोल मटोल बातें हुई है। नुकसान में कांग्रेस है। जो कांग्रेस एक तरीके से एकदम आज से 10 दिनों पहले तक पूरा हवा माहौल टाइट की हुई थी, अचानक से लालू यादव की रजाई में घुस गए हैं लोग। जिस तरीके से चीजें हुई हैं। बिल्कुल। ये एनडीए जो है वो जंगल राज का मुद्दा भी उठा रही है, तो आपको लगता है ये मुद्दा काफी प्रभावी होगा इस इलेक्शन में? जंगल राज, जब से मेरी याद है, मैं पला बढ़ा जंगल राज में, तो मेरी याद भी जंगल राज की है। जंगल राज की याद लोग दिलाएंगे। वो जो दौर था, उसकी याद लोग दिलाएंगे। और एक मुद्दा बनेगा। हालांकि अब बिहार को जंगल राज से बड़ा मुद्दा होना चाहिए विकास का। जंगल राज निगेटिव मुद्दा है। पॉजिटिव मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। पलायन है, बेरोजगारी भी निगेटिव मुद्दा है। यहाँ उद्योग कैसे लगे, रोजगार कैसे सृजन हो, विकास, बिहार का चहुमुखी विकास कैसे हो, सड़कें कैसे सुदृढ़ हो, इन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। इन चीजों को मुद्दा बनाया जाना चाहिए। लेकिन अभी भी बिहार की राजनीति में निगेटिव इश्यूज हावी हैं। और जब तक निगेटिव इश्यूज हावी रहेंगे, बिहार में विकास की कोई बयार नहीं बहने वाली है। सरकारें आएंगी जाएंगी। आपने ठीक कहा कि जंगल राज का चुनाव होने जा रहा है। हाँ, क्योंकि अन्य मुद्दे हैं ही नहीं। कौन बढ़िया शासन दे सकता है? कौन बढ़िया शासन दे सकता है? किसके आ, राज में हम फ्री घूम सकते हैं? बस इतनी ही आजादी बिहार के लोगों को काफी लग रहा है। क्योंकि जंगल राज की जो यादें हैं ना, इस बुरी तरीके से लोगों के मन पर हावी है। वो ख्याल जाता ही नहीं है कि किस तरीके से जंगल राज में होता था। लोग एक दूसरे का सर कलम करने को तैयार होते थे। और बिहार में एक ही नारा चलता था, 6 गुण छोटा कर देंगे। 6 गुण छोटा यानी गर्दन, गर्दन से छोटा कर देंगे। इस तरीके की बातें, नारेबाजियां बिहार में होती थी। तो ये उस मुद्दा बिहार अभी में मतलब इम्पोर्टेंट है बिहार में काफी ना, आप इस हाँ इलेक्शन में है। काफी। जी। भूलने तो नहीं देंगे, एनडीए वाले भूलने तो नहीं देंगे। भुनाने के लिए एक मुद्दा तो हमेशा रहेगा अन्य मुद्दों के साथ। और चूंकि आरजेडी सरकार में है, लालू यादव जब तक जिंदा रहेंगे ना, तब तक जंगल राज की याद लोग दिलाते रहेंगे। लोग देखिए, अब कहेंगे कि देखो भैया लालू। बिल्कुल महागठबंधन के बारे में चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन उन्होंने एक सीएम फेस तो दे ही दिया, लेकिन एनडीए जो है अभी तक सीएम फेस नहीं दे पाया है। तो आखिर क्या मतलब उनकी मजबूरी है कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं? मजबूरियां तो है कई। पर्दे के पीछे कई चीजें चल रही हैं। चिलमन के पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो ये बताना नहीं चाहते हैं। और किस ऐसा होगा कि नहीं बताएंगे ज्यादा दिन तो चिलमन में आग लग जाएगा। लोग खोजने निकले हैं कि मामला क्या है। दरअसल नीतीश कुमार को लोग मान नहीं रहे हैं। उनके नेतृत्व को मान रहे हैं, सीएम फेस नहीं मान रहे हैं। किसी ने नहीं कहा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय नेतृत्व, किसी ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। सभी ने एक सुर में कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान, एलजेपीआर, जो कि तीसरे नंबर की पार्टी है एनडीए में, बिहार एनडीए में,
उसके आला कमान ने भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। उपेंद्र कुशवाहा, जिनको 6 सीटें मिली हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी नहीं कहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति एनडीए के भीतर और एक पार्टी नीतीश कुमार के साथ है, वो है जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी हम। कारण है उसके पीछे, जीतन राम मांझी को डर सता रहा है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री नहीं बन जाए, और चिराग पासवान कभी नहीं चाहेंगे कि अगर वे मुख्यमंत्री बने तो जीतन राम मांझी की पार्टी जिंदा रहे बिहार में। दोनों में खुली अदावत है। अभी पिछले वर्ष उपचुनाव हुआ था इमामगंज सीट पर। उस सीट पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़, हम पार्टी की ओर से, यानी एनडीए के प्रत्याशी थे। वहां पर चिराग पासवान प्रचार करने नहीं गए जीतन राम मांझी के बहू के पक्ष में, नहीं गए, खुला अदावत शुरू हो गया था। और वहां पर एक पासवान प्रत्याशी था जनसुराज की पार्टी से। पासवानों ने खुल करके, यानी चिराग पासवान की जाति के लोगों ने खुल करके जीतन राम मांझी के खिलाफ, जीतन राम मांझी की बहू के खिलाफ वोटिंग करते हुए प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट कर दिया था। तो इस वजह से ये जो अदावत है, इस वजह से जीतन राम मांझी चाहते हैं कि नीतीश कुमार का नेतृत्व के साथ साथ उनका चेहरा भी सीएम फेस के लिए घोषित हो जाए। लेकिन अमित शाह नहीं चाहते हैं। कई कार्यक्रमों में उन्होंने कहा है कि नहीं, ये तो नहीं होगा। पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी का, कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज नरेंद्र मोदी समस्तीपुर में थे, वहां भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बकायदा वे मंच पर थे। नहीं कही जा रही है। जनता दल यूनाइटेड में भी इस बात को लेकर के निराशा है कि क्यों अभी तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अन्य जो शीर्ष पार्टियां हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री फेस पर मुहर नहीं लगाई है। जबकि पिछले कई चुनावों में 2015 को छोड़ दिया जाए तो वर्ष 2005 के बाद लगातार, 2015 विधानसभा को छोड़ दीजिए, तो एनडीए में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरा थे 2020 तक। 2015 में इसलिए नहीं रहे कि महागठबंधन के साथ वो चले गए थे, एनडीए में थे नहीं। एनडीए में अगर तब भी होते तब भी नीतीश कुमार ही चेहरा होते। तो नीतीश कुमार को ये पहला झटका एनडीए के भीतर लगता हुआ सीएम फेस को लेकर के लग रहा है। जनता दल यूनाइटेड लाख नारा लगा ले, 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस नारे के साथ अपनी सहमति नहीं जता रही है। राखी जी। बिल्कुल, इस बार का बिहार इलेक्शन काफी दिलचस्प होने वाला है और सत्ता की बहुत मलाई किसे मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।